नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी एक बड़ी खबर महाराष्ट्र सरकार पर निकल कर आ रही है, जिसने ताबड़तोड़ चौंका देने वाले फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में ये खबर आपको हैरान करके रख देगी कि कैसे जल्दी ही ये सरकार महाराष्ट्र की काया पलट करने जा रही है। इस खबर से जुड़ी और जानकारी के लिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें और हमारे चैनल नमो भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मोदी सरकार के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, जिसमें मुंबई से अहमदाबाद के बीच जापान के सहयोग से देश की अगली पहली बुलेट ट्रेन चलाई जानी है, जिसका काम अभी अंडर प्रोग्रेस ही चल रहा है। महाराष्ट्र की पिछली सरकार बनने के बाद इस प्रोजेक्ट में जमीन अधिग्रहण जैसे बुनियादी स्तर पर भी तमाम तरह की रुकावटों की खबरें थीं, लेकिन जब से महाराष्ट्र में सत्ता ने करवट ली है तो बुलेट ट्रेन की उम्मीदों के फिर से पटरी पर लौटने की सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है। जी हाँ, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और बीजेपी की नई सरकार बनते ही बुलेट ट्रेन को लेकर हलचल शुरू हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट की उम्मीदें फिर से पटरी पर लौटती दिख रही हैं। पिछले दिनों रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन के संभावित किराए का जिक्र किया था, जिसके मुताबिक बुलेट ट्रेन का किराया ट्रेनों के एसी फर्स्ट क्लास वाले किराए के आधार पर तय किया जाना था। उद्धव ठाकरे की सत्ता से विदाई के बाद से ही बुलेट ट्रेन के अटके काम के फिर से जोर पकड़ने की संभावनाएं बढ़ गईं। भारत में बुलेट ट्रेन चलाने की योजना पर महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार सबसे बड़ा रोड़ा बनी हुई थी। महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन को लेकर सबसे बड़ी समस्या जमीन अधिग्रहण की ही रही है। मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलने वाली देश की पहली बुलेट ट्रेन का इंतजार देश की जनता लंबे समय से कर रही है। अब केंद्रीय मंत्री की तरफ से लोकसभा में बुलेट ट्रेन की टाइमलाइन के बारे में बताया गया। अश्विनी वैष्णव ने संसद में दिए लिखित जवाब में कहा कि बुलेट ट्रेन कब शुरू होगी, इस पर कोई भी टाइमलाइन तभी दी जा सकती है जब महाराष्ट्र में भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो जाए। एक तरफ जहां बाकी के हिस्से में 99% जमीन का अधिग्रहण हो चुका है, वहीं महाराष्ट्र में अब तक करीब 70% तक ही जमीन का अधिग्रहण हो पाया है। राज्य में अब तक कई जगहों पर जमीन अधिग्रहण का काम अटका हुआ है। उद्धव सरकार ने तो इसमें कोई दिलचस्पी दिखाई ही नहीं थी। उद्धव सरकार के रवैये के कारण बुलेट ट्रेन को लेकर जमीन पर कोई काम हो ही नहीं पाया। यही वजह है कि बुलेट ट्रेन शुरू करने की कोई समय सीमा तय नहीं हो पाई, जबकि इसकी आधारशिला रखते वक्त भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर यानी 15 अगस्त 2022 को इसे शुरू करने का वादा किया गया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में दिए लिखित जवाब में महाराष्ट्र में भूमि अधिग्रहण में देरी होने का कारण यह बताया कि कोविड-19 के कारण भी प्रोजेक्ट पर काम करने वाली कंपनी को फाइनल करने में देरी हुई। भूमि अधिग्रहण के बाद ही अनुमानित लागत और सही समय सीमा के बारे में सही जानकारी दी जा सकेगी। उन्होंने कहा था, किराए पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है, लेकिन यह लोगों की पहुंच में ही होगा। इसके लिए फर्स्ट एसी को आधार बनाया जा रहा है, जो बहुत ज़्यादा नहीं है। इससे यह साफ अंदाज़ा लग रहा है कि बुलेट ट्रेन का किराया फर्स्ट एसी के बराबर होगा। रेल मंत्री ने यह भी कहा कि बुलेट ट्रेन का किराया फ्लाइट से कम होगा और इसमें सुविधाएं भी अच्छी मिलेंगी। हालांकि उन्होंने यह कहा कि प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद ही किराया तय किया जाएगा। मुंबई और अहमदाबाद के बीच 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बुलेट ट्रेन को चलाने का प्रस्ताव है। दोनों शहरों के बीच कुल 508 किलोमीटर की दूरी है और इसमें 12 स्टेशन होंगे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।